विद्यालय प्रसारण सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आने वाली परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है और मेहनत करने के बाद में जब सफलता मिलती है तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी वार्ता सुनवा रहे हैं जिसमें सफलता के बारे में विस्तार से आपको बताया गया है और इस वार्ता का विषय है हम होंगे कामयाब। और ये वार्ता आपको सुना रही हैं डाइट कोटा की व्याख्याता श्रीमती गायत्री गालऊ। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता हम होंगे कामयाब। नमस्ते प्यारे बच्चों, कार्यक्रम की शुरुआत एक हम बहुत सुंदर गीत से करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों, गीत की ये पंक्तियाँ बता रही हैं कि कामयाबी हमें मन के विश्वास से मिलेगी, यानी जब हम आत्मविश्वास से पूर्ण होंगे तो निश्चित अपनी मंजिल को पालेंगे। बच्चों, आपने ये गीत स्कूल की प्रार्थना सभा में सुना होगा और गाया भी होगा। और जब हम इस गीत को गाते हैं या गुनगुनाते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार होता है। हम होंगे कामयाब, ये साधारण सी पंक्ति हमारे जीवन में आशा और विश्वास की एक नई ज्योति जगाती है। वहीं कामयाब होने के विश्वास ने मानव को उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाया है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है। आज जितने भी महान वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति हैं, सबने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, प्रयास द्वारा कामयाबी हासिल की है। आज सभी कामयाब होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है हम ये जानें हम कैसे सफल हो सकते हैं और कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य निर्धारण एवं सतत निरंतर प्रयास। यदि हम महापुरुषों की जीवनी देखें तो ऐसा नहीं है कि उन्हें असफलता नहीं मिली। असफल वो भी रहे हैं, किंतु वह असफलता से नहीं घबराए और लगातार प्रयास करते रहे। उन्होंने प्रयास करना बंद नहीं किया, बल्कि वो तब तक प्रयास करते रहे जब तक सफल नहीं हो गए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। जिस प्रकार से सिल यानी पत्थर पर रस्सी के बार बार रगड़ खाने से आने जाने से निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार लगातार प्रयास से हम सफल हो सकते हैं। जिस प्रकार से पत्थर पर भी पानी की बूंदें लगातार गिरती हैं तो उसमें छेद हो जाता है, उसी प्रकार यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें तो ज़रूर कामयाब होंगे। बच्चों, कहते हैं ना, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। किंतु यदि हम असफलता से घबराकर प्रयास करना बंद कर देंगे तो सफलता पाना कठिन होगा। सफलता पाने के लिए हमें असफल होने पर भी दुगने उत्साह के साथ पुनः प्रयास करने होंगे। और प्रयास जब तक लगातार करना है जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, ये कविता नन्ही चींटी के माध्यम से हमें
लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देती है। आप हमेशा एक बात याद रखें, आपके जीवन को कोई और नहीं, केवल और केवल आप स्वयं ही सफल एवं कामयाब बना सकते हैं। मन लगाकर किया जाने वाला मानसिक व शारीरिक परिश्रम ही कामयाबी की सीढ़ी बनता है, जिस पर चढ़ने के लिए आपका आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य को प्राप्त करने की लगन, धैर्य एवं दृढ़ निश्चय ही आपकी सहायता करता है। बच्चों, एक बार हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी एक सभा को उद्बोधित कर रहे थे, तो एक छोटी बच्ची ने उनसे प्रश्न किया कि सफलता का मूल मंत्र क्या है? हम भी आपकी तरह सफल बनना चाहते हैं। कलाम जी ने बड़े शांत भाव से सभी बच्चों को सफलता के 4 मूल मंत्र बताए। कलाम जी ने पहला मंत्र बताया, लक्ष्य पहचानना, अर्थात सबसे पहले हमें अपनी रुचि के अनुसार यह निश्चित करना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं। उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित होने पर उसको हासिल करने के लिए अपना 100% प्रयास लगा दें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कलाम जी का दूसरा मंत्र, सतत ज्ञान प्राप्त करने की लालसा, अर्थात हमें लगातार अध्ययन करना चाहिए। ऐसा न हो कि अति उत्साह में हम 2-4 दिन तो 6 से 8 घंटे का अध्ययन करते हैं, फिर वही ढाक के 3 पात, यानी पढ़ना कम कर दें या छोड़ दें। आप सभी ने कछुए और खरगोश की कहानी अवश्य सुनी होगी। किस प्रकार कछुआ लगातार धीमी गति से चलकर भी जीत हासिल करता है, जबकि खरगोश को हार का सामना करना पड़ता है। इस पर एक कविता है, हम गुनगुनाते हैं। गुमसुम बैठा था खरगोश, भरा हुआ था मन में रोष, वो कछुए से हार गया, अति उत्साह उसे मार गया। आलस ने सब बिगाड़ा काम, जीत ने उससे किया किनारा, जो हरदम मेहनत करते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कलाम साहब ने तीसरा मंत्र बताया, वो है कठिन परिश्रम, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जिससे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, अतः अपना उद्देश्य निश्चित कर उसी दिशा में मेहनत करें, क्योंकि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मुकद्दर के पन्ने उनके कभी कोरे नहीं होते। और सफलता का चौथा मंत्र है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चयी कैसे बने, अर्थात कितनी भी मुसीबतें आए आप डगमगाएं नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ अपनी मंजिल की ओर दृढ़ निश्चय कर बढ़ते रहें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम अपनी मेहनत से आत्मविश्वास को जागृत रखने का प्रयास किस प्रकार करें, आइए इस बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। बच्चों, विद्यार्थी जीवन से ही कुछ छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन करने के साथ कुछ अच्छी आदतों का समावेश करके आप अपने जीवन में इच्छित मुकाम हासिल करने में सफल हो सकते हैं। कामयाबी क्या है? जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं और फिर उसमें सफलता हासिल करते हैं, तो यही आपकी कामयाबी है। बच्चों, अब आने वाला फरवरी और मार्च का महीना आपकी वार्षिक परीक्षा का समय है और परीक्षा का नाम आते ही छात्र मन में उथल पुथल प्रारंभ हो जाती है। लेकिन परीक्षा से डरना क्यों? परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य निर्धारित करें। एकाग्रता, लगन, धैर्य, आत्मविश्वास के साथ समय प्रबंधन भी अति आवश्यक है। आप पूरी लगन के साथ प्रत्येक विषय पर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक विषय पर समय निर्धारित करें। धैर्य एवं आत्मविश्वास के साथ एकाग्र होकर योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से तैयारी करें। साथ में बच्चों, जो विषय आपको सबसे कठिन लगता है उस विषय पर अधिक फोकस करते हुए उसे अधिक समय दें और आपकी विषयगत किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आप अपने गुरुजन, सहपाठी, माता पिता, भाई बहन का सहयोग लें।
और प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढने का ईमानदारी से प्रयास करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बच्चों, समय प्रबंधन का अर्थ है आप परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यालय समय के पश्चात अपने समय का विभाजन और प्रबंधन इस प्रकार से करें कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी रुचि के अन्य कार्य को भी उसमें स्थान दें, ताकि आप मानसिक रूप से प्रसन्न रह सकें। जैसे गृह कार्य का समय, आगामी परीक्षा की विषयवार तैयारी का समय, परिवार एवं दोस्तों के लिए समय, खेल, टीवी, सोशल मीडिया आदि को देखने का समय। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी एक समय सारणी बनाएं, ईमानदारी से उसका पालन करें तो आप परीक्षा में कामयाब अवश्य होंगे। बच्चों, यदि आप छात्र जीवन से ही समय की कीमत एवं उपयोगिता को समझ जाएंगे तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रारंभिक छात्र जीवन से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना सीखें। कामयाबी की राह में यदि असफलता मिले तो घबराएं नहीं, अपना हौसला बनाए रखिए, दम लगाकर कोशिश करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकांश छात्र विद्यालय समय पश्चात ज़्यादातर समय मस्ती में निकाल देते हैं। जैसे ही परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो घबराने लगते हैं, तनाव लेते हैं, विचलित होते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो बच्चों, घबराएं नहीं, अपने मन मस्तिष्क को शांत करके ये समझने का प्रयास करें कि हम बचे हुए समय में किस प्रकार से तैयारी करें कि अपना श्रेष्ठ परिणाम दे सकें। कुछ छोटी छोटी बातें अपने जीवन में अपनाने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ अच्छी आदतों के बारे में आपको बताना चाहूँगी जिन्हें अपनाकर आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग करना, योजना बनाना। विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी तब होती है जब वो अपने एक निश्चित टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करे, साथ के साथ दूसरे कामों के लिए भी समय दे और समय प्रबंधन इस प्रकार से करे कि वो पढ़ाई के साथ अपने रुचिगत कार्य को भी कर सके। दूसरी बात है एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना, क्योंकि एक साथ कई काम करने से काम बिगड़ जाते हैं। अपनी योजना इस प्रकार से बनाएं कि एक एक विषय एक बार में चयन करके तैयारी करें। नोट्स बनाना। नोट्स बनाने की आदत आपको सफलता दिलाने में सहायता करती है, क्योंकि संपूर्ण विषय का अध्ययन कर स्वयं के अनुसार सरल भाषा में लिखा गया नोट्स आपके ज्ञान कौशल और लेखन कौशल का विकास करता है। ग्रुप स्टडी करें। अपने कक्षा के हम उम्र बच्चों के साथ बैठकर अध्ययन करें। ऐसा करने से आपस में एक दूसरे की कठिनाई हल हो जाती है और साथ ही विचार मंथन से समझी गई बात लंबे समय तक याद रहती है। बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, किताबी कीड़ा ना बने, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मैक्स जैक अ डल बॉय। अर्थात आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलकूद और अपने रुचि के कार्य भी करने चाहिए। प्रयास करना ना छोड़ें, लगातार प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। कभी निराश ना हो। अगर आप एक बार सफल नहीं होते हैं तो निराश ना हो, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ परिश्रम कर हार को भी जीत में बदल दें। इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं आइंस्टीन को विद्यालय जीवन में निराश बच्चों में गिना जाता था। उनके अध्यापक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाया करते थे। टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनके गणित के प्रोफेसर ने तो उन्हें आलसी तक कह डाला था।
वे बचपन से ही गणित में कमज़ोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया। तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, तो उनमें गणित के लिए ऐसी रुचि जगी कि वह महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ बन गए। तो बच्चों, पढ़ने के लिए रुचि बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मन लगाकर कार्य करने पर ही सफलता मिलती है। आपको पता है, आइंस्टीन इतने महान वैज्ञानिक गणितज्ञ होकर भी खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। उन्हें नाम, तारीख, फ़ोन नंबर, जन्म तिथि याद नहीं रहती थी। फिर भी कुछ विशिष्ट गुणों के कारण आज भी जाने जाते हैं, जिनके दिए गए सिद्धांत नियमों का हम अध्ययन करते हैं। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, उसमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक विशेषताएं होती हैं, किंतु सही प्रेरणा मिलने से, लगन से कोई भी बालक या छात्र अपने विशेष कौशल की पहचान बना सकता है। आज मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी रुचि, रचनात्मकता, कौशल पर अवश्य ध्यान दें। जिस भी क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि है, उस पर आप पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करें। कई बार आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, लेकिन कुछ अलग क्षेत्र में आपकी रुचि है, तो लक्ष्य तय कर उसी क्षेत्र पर पूर्ण फोकस करें। धैर्य एवं ईमानदारी के साथ लगातार प्रयास करें, तो कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आत्मविश्वास, लगन, हौसले के दम पर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड क्वीन, सफल अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को आप सब अच्छे से जानते हैं। इन दोनों महान हस्तियों ने केवल हाई लेवल और सेकेंडरी तक की परीक्षा पास की है, किंतु अपने खेलने और अभिनय के कौशल पर पूरा ध्यान दिया और उसे लगातार निखार लाने का प्रयास करते रहे, और वो आज कामयाब भी हैं। इसलिए बच्चों, आप भी परीक्षा में कामयाबी के लिए, अपने रुचि के क्षेत्र में कामयाबी के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। पूर्ण योजना के साथ प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। महान कवि अश्वघोष कहते हैं, हमने तय की है मंजिलें, गिर गए, गिरकर उठे और उठकर चल दिए। पंक्तियों का मूल भाव यही है, उत्साह, लगन, धैर्य, आत्मविश्वास द्वारा किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। जिस प्रकार पृथ्वी को निरंतर खोदने से जल, खनिज, तेल आदि की प्राप्ति होती है, निरंतर बहने वाली नदियाँ चट्टानों को तोड़ डालती है, उसी प्रकार आप निरंतर दृढ़ निश्चय, लगन, आत्मविश्वास द्वारा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अंत में, तन्हा बैठकर ना देख अपने हाथ की लकीर, उठ बांध कमर और लिख दे खुद अपनी तकदीर। बेशक आज तू बिखरेगा, एक दिन तू निखरेगा, ढला है आज का जो सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा। किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। इसलिए मेहनत करते रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद। विद्यालय प्रसारण में आप सुन रहे थे वार्ता हम होंगे कामयाब। वार्ताकार थी डाइट कोटा की व्याख्याता श्रीमती गायत्री गालऊ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा पर तैयार किया गया। संयोजक KP मीणा। और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया रामनारायण मीणा ने। अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।